नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। अक्सर हमारे दिनचर्या में हम बहुत सारी भूमिकाएं निभाते हैं। कभी माता पिता की, कभी शौहर और बीवी की, कभी बेटा और बहू की, कभी भाई बहन की, कभी एक बहुत ही अच्छे मित्र की। लेकिन जब भी हम ये भूमिकाएं निभाते हैं तब हमें पता है कि हमें देखने वाले हमारे अपने हैं, हमारे घर के लोग हैं। पर जब यही भूमिका निभाने की बात बड़े पर्दे पर आती है तो इन कलाकारों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। जैसे आप सब जानते हैं कि आजकल की ऑडियंस बहुत ही जागरूक है। इन्हें एंटरटेनमेंट तो चाहिए, लेकिन इसके साथ कंटेंट भी चाहिए। ऐसा कंटेंट जिससे वो अपने आप को रिलेट कर सके। आज 27 मार्च है और 27 मार्च को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड थिएटर डे। तो आज इस स्पेशल दिन पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं। सुचित्रा जी, थैंक यू सो मच। सुचित्रा जी एक एंटरप्रेन्योर हैं, ये फाउंडर हैं पेज टू स्टेज थिएटर कंपनी की। ये को फाउंडर हैं 3 पीपल प्रोडक्शन, जो एक फिल्म प्रोडक्शन, सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर भी हैं। इट्स अ प्रिविलेज टू हैव यू टुडे मैम। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। जय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय सर पिछले 30 साल से थिएटर प्रैक्टिस कर रहे हैं। 30 साल, ओ माय गॉड, बहुत लंबा समय होता है। सर एक टेडेक्स स्पीकर हैं। ये अपनी एक्टिंग स्कूल चलाते हैं, जिसमें से एक स्कूल अहमदाबाद में है और एक हमारे वडोदरा सिटी का हिस्सा है, जिसका नाम है नाइथ्री स्कूल ऑफ सिने एक्टिंग। सर कास्टिंग डायरेक्टर है और ये एक्टिंग ट्रेनर भी हैं। सर इट्स अ प्रिविलेज अगेन टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच। और उनके साथ जुड़ रही है एक चुलबुली सी हमारी अप्सरा अयंगर। अप्सरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। अप्सरा जी मार्केटिंग कंसल्टेंट हैं और ये फाउंडर हैं अपलॉज वडोदरा की। ये एक राइटर हैं, डायरेक्टर हैं और एक एक्टर हैं। ये 2012 से इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। इन्होंने काफी सारे नेशनल फेस्टिवल्स में फैसिलिटेट किया है, जैसे कि काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल, भारत रंग महोत्सव और एनएसडी दिल्ली के साथ ये जुड़े रहे। और इनकी जो कंपनी है उसका एक मकसद रहा है कि ये लोगों को ऐसे एक्सपीरियंसेस दे जहां पर उन्हें एंगेज किया जाए, एम्पावर किया जाए और एंटरटेन किया जाए। थैंक यू अप्सरा फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे एंड इट्स अ प्रिविलेज टू हैव ऑल 3 ऑफ यू हियर टुडे। सो पहले तो आप सभी को और मेरी सारी ऑडियंस को हैप्पी वर्ल्ड थिएटर डे। एंड शुरुआत करेंगे जय सर आपके साथ। सर क्या महत्व है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि विश्व रंगभूमि दिवस का? विश्व रंगभूमि दिवस जहां तक मेरा नॉलेज है 1962 से मनाया जा रहा है थिएटर कम्युनिटी के लिए। सो इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के डॉक्टर जीन कोकिटेयू, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग वेल, सो उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था थिएटर कर्मियों के लिए, रंग कर्मियों के लिए, कि हमारा भी एक सेलिब्रेशन हो, आर्टिस्टों का भी एक सेलिब्रेशन हो और थिएटर कंपनी को अपनी अपनी इंस्टीट्यूट को उस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनाया जा सके। तो 62 से ये मनाया जा रहा है। अभी हम 22 में हैं, वो भी पैंडेमिक के बाद। तो वीएनएम के माध्यम से मैं वडोदरा के और वीएनएम के दर्शकों को विश्व रंगभूमि दिन की बधाई देता हूं। और इसका महत्व उतना है जितना दिवाली, होली या क्रिसमस का है। तो उसी तरह से ये थिएटर कम्युनिटी के लिए, अभिनेताओं के लिए, जो टेक्नीशियंस हैं, उन सबके लिए एक सेलिब्रेशन का दिन होता है। सो जैसे बहुत सारे दिन, जैसे आपने आपके प्रियम्बल में कहा, इस तरह से ये विश्व रंगभूमि दिन मनाया जाता है। तो उससे मैं ये कहूंगा शॉर्ट में कि इट्स फॉर द थिएटर पीपल, बाय द थिएटर पीपल एंड ऑफ द थिएटर पीपल। किसी भी फिल्म को जब हम बड़े पर्दे पर देखते हैं तो उसके अंदर एक टीम काम करती है और टीम में बहुत सारे लोग होते हैं। और पैंडेमिक में हमें पता है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सब एक्सपीरियंस किया, गुड भी और बैड भी। सुचित्रा जी, अक्सर सुना जाता है कि जो भी इंसान या जो भी शख्स थिएटर किया हुआ है, ये लोग जो हैं वो अक्सर किसी भी किरदार को बहुत ही बखूबी निभाते हैं। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? आरती जी, आपने सही कहा।
कि एक्चुअली थिएटर एक ऐसी स्किल है जो मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति को सीखना चाहिए, क्योंकि जब हम छोटे हैं, जैसे कि स्कूल के बच्चे से आप देखिए, तो बच्चों को या तो कभी कभी उनकी असाइनमेंट को प्रेजेंट करनी हो, उनकी कोई प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना हो, या कोई पोएम बोलना हो, या कोई स्टोरी को बोलना पड़ा, ये सब चीजें स्कूल की चीजें होती है, राइट। अगर इन बच्चों ने थोड़ा सा थिएटर सीखा हो, थोड़े से थिएटर स्किल्स अगर उनमें डेवलप किए गए हों, तो उनमें एक कॉन्फिडेंस आती है, एक स्टेज पर्सोना आता है, उनको पता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, उन्हें आई कांटेक्ट कैसे करना चाहिए, उन्हें किस वॉइस मॉड्यूलेशन को यूज करते हुए उनकी मैसेज को डिलीवर करनी हो, ये सब चीजें थिएटर सिखाती है, राइट। भले बच्चे बने इंजीनियर्स, लॉयर्स, राइटर्स, म्यूजिशियंस, सोशल एक्टिविस्ट, या फिर पेंटर, स्विमर, भले जो भी बने, राइट, पर थिएटर एक ऐसी बेस देती है जो हर एक व्यक्ति को उनकी सक्सेस के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और मैं एक छोटा और चीज कहना चाहती हूँ आपके दर्शकों को, कि अगर हम छोटे बालक को देखते हैं, वो बड़ी इजीली एक्टिंग कर लेता है। अगर उसे उसकी मम्मी से कुछ चाहिए तो मना सकता है, अगर उसे कोई चीज से भाग जाना हो, बचना हो, तो वो टीयर्स भी, क्रोकोडाइल टीयर्स भी बहुत इजीली आते हैं। तो उनको किसने सिखाया एक्टिंग, राइट? वेरी ट्रू। पर वो ही एक्टिंग थिएटर के दरमियान अगर हम उसे डेवलप करें, जब बच्चे ग्रो हो रहे हैं, अडोलेसेंट हैं या टीनेजर्स हैं, और स्पेशली जब अडोलेसेंट और टीनेजर की जो ट्रांजिशन है, जब बॉडी चेंजेस होते हैं, गर्ल्स में भी बॉडी चेंजेस होते हैं, बॉयज में भी बॉडी चेंजेस होते हैं, दे आर तब वो उनकी आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं, वो कंफ्यूज्ड हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तब अगर थिएटर के दरमियान उन्हें एक वॉइस मिल जाए, उन्हें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिल जाए, उनको उनकी आइडेंटिटी के साथ एक जुड़ाव हो जाए, तो ये सब ट्रांजिशंस बहुत स्मूथली हो जाते हैं और उनकी एक सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ एश्योर्ड पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है, जो कोई भी करियर में, कोई भी वोकेशन में वो एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। सो ये चीजें थिएटर देती है। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया, और आई थिंक सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि जरूरी नहीं है कि थिएटर का मतलब हमें एक्टर बनना है या एक्ट्रेस बनना है। ये आपकी पर्सनालिटी को एक आप शाइन करने की बात कर रहे हैं। आई थिंक मोर देन दैट आपको एक एक्सप्रेशन करना सिखाते हैं। काफी लोग ऐसे होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट हैं, बहुत खुलकर बात कर लेते हैं, पर बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इंट्रोवर्ट एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो शायद थिएटर उसमें एक अच्छी भूमिका निभाए, और इन बच्चों को स्पेशली अगर हम चिल्ड्रन की, जैसे आपने एडोलेसेंट स्टेज की बात की, एक्सप्रेशन जो है, एक फ्रीली अपने आप को कहना कि बेटा सही है, गलत है, कुछ भी है, लेकिन आप एक्सप्रेस करें, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है। अक्सर आप पहले के समय में बच्चों को पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था कि अगर आपको एक्सेल करना है तो आप पढ़ाई में एक्सेल करें, और शायद उस समय इतना स्कोप भी नहीं था, इतनी सारी चीजें भी नहीं थी अगर हम देखें तो। लेकिन आजकल के समय में बच्चे बहुत ज्यादा अलग अलग वेरियस चीजें ट्राई करने का उनको मन करता है, और आई थिंक पेरेंट्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे कि हम बात करें कि टीवी शोज में हम देखते हैं कि बहुत छोटी एज में बच्चे डांस करने जाते हैं, बच्चा गाना गाने जाते हैं, एक्टिंग करते हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? हम ना एक स्टेप और पीछे चले जाते हैं, ठीक है? जैसे आपने कहा कि पहले के जमाने में पढ़ाई पे फोकस करते थे, तो उसके और पीछे चले जाते हैं, ठीक है? तो वहां पे बात ऐसी थी कि आर्ट या थिएटर में ऐसा होता है कि लोग दे स्टार्ट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ जो मदर है या जो फैमिली में जो है वो स्टोरी सुनाते हैं, फिर वो इस तरीके से उनके साथ एंगेज करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं थिएटर का फॉर्म ही था। अच्छा। तो जो आप पहले की बात कर रहे हैं, शायद आप 60s, 70s, 80s की बात कर रहे हैं, उससे भी अगर हम पीछे जाएं एंड पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें, पूरे विश्व में अगर हम देखें, तो थिएटर इज समथिंग जो सबसे पहले शुरू होता है।
कोई भी कम्युनिटी अगर फॉर्म होती है, कहीं पे भी आप जाओगे, तो थिएटर जो है वो सबसे पहला माध्यम है या सबसे पहला आर्ट फॉर्म है जिससे लोग जुड़ते हैं। तो बस थिएटर अल्टीमेटली क्या है, बातें हैं जी। दो लोग मिले तो थिएटर हो सकता है, राइट। एक पर्सन परफॉर्म कर रहा है, कुछ शेयर कर रहा है, कोई सुन रहा है, तो वहां पे भी परफॉर्मेंस एक शुरू हो जाता है जी। तो जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले थिएटर, तो थिएटर हमारे खून में है, सबके ही खून में है। तो लोग मुझे पूछते हैं कि कि अप्सरा देखो वेब सीरीज आ गए हैं और डिजिटल वर्ल्ड हो रहा है, तो मैंने बोला वेब सीरीज का भी चार्म है, डिजिटल वर्ल्ड का भी चार्म है, पर थिएटर का भी चार्म है, वो कभी नहीं जाएगा, नो मैटर व्हाट हैपेंस। सो अगर हम उस नजरिए से आपकी बात देखें तो सबसे पहले तो थिएटर था, उसके बाद आया 60s 70s 80s, अगर आप देखो तो दैट इज लाइक लिटिल आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया वाज आल्सो लाइक कमिंग अप, एंड पूरे वर्ल्ड में भी कितने वर्ल्ड वॉर्स हो चुके हैं, बहुत सारी चीजें हो चुकी है, तो उधर से लोग इमर्ज हो रहे हैं, एंड एट दैट टाइम प्रायोरिटी भी वैसी थी। पर अगर हम इवन वॉर टाइम सिचुएशन में अगर हम देखें पूरी दुनिया में, थिएटर इज व्हाट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, थिएटर गिव्स होप, तो थिएटर तो हमेशा से था। और अगर हम वो 60s 70s 80s की बात करते हैं जहाँ पे फोकस पढ़ाई पे था या एजुकेशन पे था, दैट वाज बिकॉज इट वाज अ बेसिक नेसेसिटी। पर आप 70s 80s के टाइम पे भी अगर आप देखो तो लोग 2 शिफ्ट में काम करते थे, फिर जॉब करते थे, फिर थिएटर करते थे, या फिर कहीं एंटरटेनमेंट के लिए जाते थे, दोस्तों के साथ बैठ के बातें करते थे, वो भी एक टाइप ऑफ थिएटर या टाइप ऑफ नाटक ही है। और उस टाइम का अगर आप देखो तो नुक्कड़ नाटक और ये सब चीजें भी वहीं से निकलते हैं जहाँ पे एक्सप्रेस करने की इच्छा होती है। एंड अब हम आते हैं आज के जमाने पे। तो आज के जमाने का चैलेंज ये है कि हम एक डिजिटल वर्ल्ड में हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज के एक सेक्शन में हैं, नेबर्स हमें पता नहीं होते कि कौन होते हैं, मतलब even I am like that, to be honest, like I'm also like very polite, very nice to my neighbors and all, but पहले के जमाने में जैसे होता था कि ऐसे इनके बच्चे हमारे घर पे हैं, हम किसी और के घर पे जाते थे, तो there was a way to express emotions, to communicate, to feel, ज्यादा avenues थे, तो वो avenues कम है। तो इसीलिए फिर अब जो है we are trying to find different ways to express ourselves, to feel, to learn, to enjoy, to grow, to connect with each other। हमारा भी वही मिशन है कि हम सब एज ग्रुप के लोगों के साथ जुड़े रहें और उनको थिएटर के साथ एंगेज कर सके, तो उससे क्या होगा कि the world will be a better place। I'm sure and I think we all are looking forward to that कि हम एक ऐसी जगह, एक ऐसा I think सोसाइटी ऐसी क्रिएट करें जहाँ हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे के जो टैलेंट है उसको वैल्यू करें। और ऐसा भी हो सकता है ना कि मैं ट्रेंड नहीं हूँ लेकिन फिर भी मेरे में शायद वो करने की क्षमता है, तो मैं क्यों ना कर सकूं, मुझे एक वो कहते हैं ना कि एक स्पेस मिले अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, बच्चों को किसी किरदार को तैयार करने की। तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है उस फील्ड में? किसी एक ही बच्चे को एक्ट करना है तो उसके लिए एक प्रिपरेशन का टाइमिंग्स और जो प्रोसेस है वो अलग है। जब आप एक ग्रुप को लेकर चलते हैं मोर देन 5, 10, 15, 50 जो भी है, तो उसके लिए एक प्रोसेस का टाइम अलग है। पर जो प्रोसेस है, चाहे आप 15 लोगों के साथ कर रहे हैं या एक के साथ कर रहे हैं, वो इतना ही पेन टेकिंग है कि आपको आगे जाकर के उस व्यक्ति के पास, उस बच्चे के पास या उस अभिनेता के पास कुछ निकलवाना है। तो वो चीज इतनी अहम होती है कि आप किस तरह से उस प्रोसेस में जुड़ते हैं, उसके लिए किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं। सो वो थिएटर की बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो फिजिकल है, मेंटल है और कुछ एक्सपेरिमेंटल है, तो और इम्प्रोवाइजेशंस हैं। तो उस चीज से उस बच्चे को, उस अभिनेता को, उस एक्टर को, और वो एक्टर नहीं भी है, आपके 1-2 क्वेश्चंस में आया कि वो बिल्कुल ब्लैंक है या उसके पास उतनी स्किल्स नहीं है, तो उसे किस तरह से मोल्ड करना और फिर लेकर के उसे फाइनल परफॉर्मेंस के लिए या एक प्रस्तुति जो करने जा रहा है उसके लिए उसे प्रिपेयर करना। सो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, वन थिंग। सेकेंड थिंग कि जो स्किल्स एक ट्रेनर उसे देता है, जो भी ट्रेनर है, तो वो ट्रेनर जब उसे ट्रेन करता है तो उसकी साइकोलॉजी को वो अंडरस्टैंड करता है कि वो एक अकेला लड़का है, उसकी एज ग्रुप क्या है, उसको किस तरह से मोल्ड किया जाए और किस बैकग्राउंड से वो आता है।
बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। सो ऐसा नहीं है कि ये एक मैजिक वॉन्ड है और हम घुमा देंगे और कल वो एक्टर रेडी हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो थिएटर का जो प्रोसेस है वो रिहर्सल से बनता है, प्रैक्टिस से बनता है, और तब जाकर के एक फाइनल प्रेजेंटेशन या आप कहेंगे प्रस्तुति, उसके लिए एक ग्रुप या एक लड़का तैयार होता है या लड़की, जो भी है जी। तो इट्स अ प्रोसेस। और आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जिस इंसान ने उसका चुनाव किया है, हाँ जी, उसको पता है कि ये किरदार निभा सकता है, पर हमें नहीं पता हो कि हम निभा सकते हैं कि नहीं। पर वो स्किल्स या वो विजन या इमेजिनेशन हर किसी में नहीं होता है। करेक्ट। और कभी कभी मैं बहुत लंबा अनुभव रहा है, आप वडोदरा की जो भी स्कूल में हाथ रखेंगे वहां मैंने काम किया है, नवरचना इंटरनेशनल लो, ब्राइट लो, नवरचना समा लो, तेजस लो, तो ये बहुत सारी जगह पर काम करने के लिए मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे जनरेशंस के साथ काम किया है। तो उसमें से आज कुछ बच्चे थिएटर के फील्ड में, कुछ फिल्म्स के क्षेत्र में, तकनीकी जो क्षेत्र है, जो जिसको बिहाइंड द स्क्रीन बोलते हैं, बिहाइंड द कर्टन बोलते हैं, वहां वो लोग ब्यूटीफुल काम कर रहे हैं। सो कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी है, डीओपी भी है, एडिटर भी है, स्क्रिप्ट राइटर भी है। तो इट्स नॉट कि एक स्किल पे आप टिके रहे, और एक्टर्स भी है ऑफ कोर्स। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक प्रोसेस के जरिए पता चलती है। तो जो लड़का है या यंगस्टर है वो आया है सीखने के लिए, तो शायद उसे आइडिया नहीं है, और अगर एक बंच ऑफ स्टूडेंट्स या बंच ऑफ पार्टिसिपेंट्स को हम एड्रेस करते हैं तो हमें पता चलता है कि यस, ये कुछ कर सकता है या ये कुछ कर सकती है। सुचित्रा जी, आप भी बच्चों के साथ डील करती हैं, आपका प्रोडक्शन हाउस है वो भी बच्चों के साथ काफी काम करता है, क्या अनुभव रहा है आपका? हमारी थिएटर कंपनी पेज टू स्टेज हम 2013 से काम कर रहे हैं, तो अभी ये तो हमारी 9th ईयर है एज अ थिएटर कंपनी। और हम 3 साल के बच्चों से शुरुआत करते हैं और बहुत सारे ग्रुप्स के साथ हम काम करते हैं। और जो सीनियर मोस्ट जो हमारे साथ थिएटर कर रहे हैं वो इस साल 73 इयर्स ओल्ड हैं। राइट। सो हम एज अ थिएटर कंपनी हम हर एक फेज के बच्चे, अडोलेसेंट्स, टीनेजर्स और अडल्ट्स के साथ हम काम करते हैं। एंड वन बॉक्स डजंट फिट ऑल, राइट। तो हम क्या करते हैं जब हम बच्चों के साथ, स्पेशली जब हम कह रहे हैं बच्चे, यानी कि मानो 3 साल से लेके 13 years old, वैसे हमारे 13 year olds would not like to be called a बच्चा, they want to be called an adolescent। उनके साथ हम जब काम करते हैं कोई भी प्रस्तुति के लिए, कोई भी, मानो वो नुक्कड़ नाटक हो या प्ले हो या बहुत बड़ी प्रोडक्शन हो, ठीक है, हम बहुत सारे वेरियस टेक्निक्स यूज करते हैं। एक तो वी हैव टू क्रिएट वो बॉन्ड हर एक बच्चे के साथ, वो एक इमोशनल कनेक्शन हर एक बच्चे के साथ हम बनाते हैं। और जब मैं कहती हूँ हम, तो आई रिप्रेजेंट अ थिएटर कंपनी जहाँ हमारे साथ 7 थिएटर कोचेस हैं, थिएटर प्रोफेशनल्स हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। बिल्कुल। सो हर एक कोच उनके स्टूडेंट्स, उनके यंग एक्टर्स के साथ एक इंडिविजुअल रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। एंड वो जैसे हम रिलेशनशिप डेवलप करते हैं आरती जी, तो बहुत सारे और चीजें निकलती हैं जो थिएटर के साथ कनेक्टेड नहीं है। कभी कभी बच्चा आता है मूड में नहीं है, ठीक है, पता ही चल जाता है 5 मिनट में कि उसका शक्ल उतरा हुआ है, या तो घर पे कुछ झगड़ा हुआ है, या फ्रेंड्स के साथ, या पढ़ाई की स्ट्रेस है, या कुछ परीक्षा के मार्क्स अच्छे नहीं आए, या कुछ भी हो, ठीक है। या फिर देयर आर समटाइम्स इवन मोर सीरियस प्रॉब्लम्स। कभी कभी हमें डिस्टर्ब्ड बच्चे आते हैं हु आर टैकलिंग इमोशनल प्रॉब्लम्स, ठीक है, विच आर नॉट कनेक्टेड टू थिएटर, पर और इश्यूज होते हैं उनके लाइफ में। शायद इट कुड बी लैक ऑफ कम्युनिकेशन पेरेंट्स और उनके बीच में, शायद कुछ स्कूल में कहीं कुछ ठीक नहीं चल रहा हो वो बच्चे के साथ। कभी कभी बच्चे उनकी सेल्फ वैल्यू, सेल्फ एस्टीम खो जाते हैं, तो वो बच्चे को हम नहीं कह सकते कि चलो एक्टिंग करो। वो बच्चा उस दिन या उस हफ्ता या इवन वो महीना, वो बच्चा वो मूड में नहीं है, वो फ्रेम में नहीं है। तब एज अ थिएटर कोच हमारी फर्स्ट फोकस इज द चाइल्ड। थिएटर तो हमें सेकंड आता है, राइट। चाइल्ड्स वेलबीइंग हमारी पहली फोकस है। तो तब हम पहले बच्चे के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसको एक सपोर्ट देते हैं कि वी आर हियर फॉर यू,
ठीक है, जैसे कि अभी आरती जी हम एक ऐसे एक व्यक्ति के साथ, यंग वन के साथ हम काम कर रहे हैं जो स्ट्रगल कर रही है, जो बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रही है उसके सेल्फ इमेज के साथ। पर जो जर्नी हमने उस लड़की के साथ हमने लिया है, वो हम ही देख सकते हैं कि वो कितनी आगे है। जो पहले उसकी सेल्फ इमेज इश्यूज थे और आज जो वो कॉन्फिडेंट है, एंड वो सब इट्स लाइक कौन सी सेल्फ एस्टीम की इश्यूज, यू नो। सो ये भी एक चीज है। तो फिर हम वो बच्चों को थिएटर के मोड में धीरे धीरे लाते हैं। कभी कभी हम इम्प्रोवाइजेशंस ऐसे चूज करते हैं जहां बच्चे उनके खुल के उनके प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज, उनकी परेशानियां को वॉइस कर सकें, जो शायद घर में या फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ वो नहीं कर सकते। तो वो भी हम थिएटर के दरमियान ऐसे भी चीजें लाते हैं। तो सिर्फ वो प्ले की बात नहीं है, तो एक जर्नी है। और फिर जब हम प्ले की बात करते हैं, जो भी परफॉर्मेंस है, तो जो कैरेक्टर्स हैं, कभी कभी बच्चों को ऐसे कैरेक्टर रोल्स करने हैं जो उनके साथ कोई कनेक्शन उनको दिखता नहीं है, पर फिर हमें वो बच्चों के साथ डिस्कवर करना है कि वो कैरेक्टर की क्वालिटीज क्या हैं, कि वो कैरेक्टर की उम्मीदें क्या है, या वो कैरेक्टर की फ्रस्ट्रेशंस क्या है, राइट। एंड कहीं कहीं कुछ कॉमनैलिटी निकलती है, राइट। ऐसे कोई भी कैरेक्टर नहीं है जो आप कंप्लीटली रिलेट न कर सको। जैसे कि मानो कि बहुत बच्चा है एकदम इंट्रोवर्ट, कैरेक्टर है एकदम एक्सट्रोवर्ट बबली, ठीक है, पर बच्चा को वो एक्सट्रोवर्ट कैरेक्टर से वो क्या सीख सकता है? फिर वो धीरे धीरे वो क्वालिटीज इम्बाइब करके वो एक्ट कर सकता है। और जब वो एक्ट करेगा या करेगी, धीरे धीरे कहीं पे वो कैरेक्टर की थोड़ी थोड़ी उसकी परछाइयां शायद वो बच्चा अडॉप्ट कर सके, अगर वो बच्चा चूज करे तो। थिएटर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिस्कवरिंग योर ओन स्ट्रेंथ्स, है ना। So we've now got this process of open auditioning, कि सब बच्चे बैठ के 2-4 बार टेबल रीड करते हैं और फिर खुद डिसाइड करते हैं कि अच्छा आप ये करो, अच्छा मैं ये कर लूंगा, अच्छा ठीक है आपको ये नहीं अच्छा लगता, ठीक है मैं ये कर। एंड वो इतनी डेमोक्रेटिकली एंड बहुत मजे से दे कम टुगेदर, बिकॉज दे रियलाइज कि जो इम्पोर्टेंट है इज द फाइनल परफॉर्मेंस। बिल्कुल सही, राइट। और उनको पता चलता है कि टीम वर्क क्या है, टीम स्पिरिट क्या है। ये नहीं है कि मेरा रोल और उसका रोल, है ना। इट इज फाइनली द होल प्रोडक्शन। तो थिएटर के दरमियान हम इतने सारे इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल्स करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि वन बॉक्स डजंट फिट ऑल। हमारी जो थिएटर की बॉक्स है वो बहुत बड़ा बॉक्स है, यू नो, और हर रोज कुछ नया होता है। काफी हद तक जब हम ऐसे कुछ थिएटर करते हैं, या बच्चे स्पेशली, जिस तरह से इन्होंने मेंशन किया कि बच्चे खुद डिसाइड करें, तो ऐसा हो जाता है ना कि कई बार एक नेगेटिव रोल एक ही बच्चे को जाता है, और वो या फिर बच्चे बोलते हैं कि मैं नेगेटिव नहीं करूंगा, मुझे तो हीरो वाला रोल करना है। ऐसा कभी आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है? एक तो प्रोसेस है, टेक्निक है वो सिखाने की, बट another very very sensitive part is कि the negative roles, you know. तो जैसे हम पॉजिटिव कैरेक्टर से पॉजिटिव चीजें सीखते हैं, तो नेगेटिव कैरेक्टर से भी नेगेटिव चीजें सीख सकते हैं। सो दैट इज व्हाई व्हाइल वर्किंग विद चिल्ड्रन आई एम लाइक वेरी केयरफुल। हम क्या करते हैं कि वी हैव, जैसे सर ने शेयर किया, इम्प्रोवाइजेशन के गेम्स होते हैं, ये सब चीजें होते हैं, एंड लोड्स ऑफ टॉकिंग, बहुत सारी बातें करते हैं। और फिर जिस तरीके से हम कैरेक्टर के अंदर लेके जाते हैं, यू नो, उस कैरेक्टर से निकलना भी जरूरी है जी। सो लर्निंग इज समथिंग पर्सनल, जो वो टेक अवेज है। इनफैक्ट मैंने जो स्कूल में प्लेस किए थे, तो उसमें से मैंने जो सीखा था वो अभी भी मेरे साथ है, सो दैट लर्निंग इज ऑलवेज देयर। बट द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, you know, which the sensitive part is to go in and come out. तो ये चीज है एक। सेकंड, जो आपने कहा नेगेटिव रूल्स वाली बात है, तो हम लोग भी ऐसा करते हैं अपलॉज, लाइक वी, मतलब हम स्टोरीज बनाते हैं जी। और एक्चुअली हम लोग एक डिवाइस थिएटर ग्रुप है। सो अपलॉज व्हाट इज अ डिवाइस थिएटर ग्रुप, मतलब हम सब मिलके अपने प्लेस लिखते हैं और अपने प्लेस प्रेजेंट करते हैं जी। तो जो बच्चों के साथ भी जो हम काम करते हैं, हम ही लिखते हैं, हम ही क्रिएट करते हैं। तो जैसे अगर ग्राफ, हम नॉर्मल सिंपल स्टोरी की बात करें, तो एक प्रोटैगनिस्ट है, एक नेगेटिव कैरेक्टर है, नेगेटिव सिचुएशन है, एंड दिस थिंग हैपेंस वेयर, यू नो, दे लाइक, बट यू नो, आई एम नॉट दिस पर्सन।
तो उस वक्त हम ये चीज के बारे में काफी सेंसिटिवली काफी बार ये बात करते हैं कि देखो आपका जो नेगेटिव कैरेक्टर है उसी के वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ही जरिया हो कि हम जो मैसेज हमारे ऑडियंस को या हमारे बाकी स्टोरी में हम देना चाहते हैं वो नेगेटिव कैरेक्टर के थ्रू आ रहा है। तो भले कि आपको ये चीज बोलना पड़ रहा है ये आप नहीं हो। तो वी डिड दिस प्ले विद नाइजीरिया लास्ट ईयर। हमारा एक फेस्टिवल था, इंटरनेशनल फेस्टिवल था प्लेबैक नाइजीरिया के साथ, और उस फेस्टिवल में हमने नाइजीरिया के बच्चों के साथ और इंडिया के बच्चों के साथ काम किया था। इनफैक्ट हम इस साल वापस करने वाले हैं। तो उस फेस्टिवल के वक्त नाइजीरिया के बच्चों ने और इंडिया के बच्चों ने मिलकर एक प्ले क्रिएट किया था। एंड आई स्पेसिफिकली वर्क विथ फोरम प्रिंसिपल्स। सो फोरम थिएटर जो है दैट इज थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ड में से आता है वो, जिसमें हम प्रॉब्लम्स को लेते हैं और उनके सॉल्यूशंस की तरफ काम करते हैं थ्रू द स्टोरी। तो प्रॉब्लम्स दिखाने के लिए नेगेटिव कैरेक्टर्स भी होते हैं। So this thing had happened with the children of Nigeria and the children of India. They were like, we feel very passionately about this problem. जैसे bullying है, for example, या फिर like किसी को नीचा दिखाना, या फिर इस तरीके से disparity जो होती है सोसाइटी में, तो बच्चे सब ऑब्जर्व करते हैं। उन्हें बोला ये चीज होती है, लोग दोस्ती नहीं करते हैं, बुलिंग करते हैं, तो हमें ये चीज पसंद नहीं है, तो इसके ऊपर हमें काम करना है। ओके, सो हमने मिलके स्टोरी लिखा, फिर नेगेटिव कैरेक्टर आ गया जो बुली करेगा। सो दिस चाइल्ड सेज कि मैम पर आई फील बैड टू डू दिस। आई सेड so you're doing this because you're setting somebody else free, right. Your negative character is helping people see. तो इस तरीके से हम स्टोरीज या जो भी काम हम करते हैं we help them to understand and see theater as a greater journey. And that experience and जिस तरीके के bonds, जिस तरीके की दोस्ती होती है ना थिएटर में, वो लाइफ लॉन्ग दोस्ती है। मुझे थिएटर की एक गलत इमेज भी बनाई गई है। जैसे कई पेरेंट्स दे रियली फील कि भाई इट्स नॉट गुड टू सेंड चिल्ड्रन टू थिएटर, डरते हैं कि सेफ नहीं है, बच्चे वहां पर जाकर पता नहीं क्या सीख कर आ जाएंगे। सर, आपने कभी ऐसा फील किया है, ऐसा महसूस किया है? तो आप जो ये सब बातें कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पॉजिटिवली पेरेंट्स सोच रहे हैं कि यहाँ पर भी बच्चों के भीतर भी काम हो रहा है पर्दे के साथ साथ। जी सर। तो मेरे अनुभव में ऐसा बहुत कुछ हुआ। 4 डिफरेंट हाउसेज होते हैं स्कूल में, जैसे आप देखते हैं, आपके खुद के भी बच्चे हैं जी। तो उस हाउस में अगर बच्चे को आर्ट में जाना है, थिएटर में जाना है, म्यूजिक में जाना है, तो उनको चॉइसेस दी जाती थी इनिशियली। तो ज्यादातर बच्चे एक ही फील्ड में जाते हैं, तो पेरेंट्स उनके ऊपर वो दबाव करते हैं कि नहीं, थिएटर में कुछ सीखना नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, आर्ट कर लो, कंप्यूटर कर लो, फिजिकल एजुकेशन कर लो, तो फिटनेस आएगी, ये बढ़ेगी। पर वो अवेयरनेस अभी कुछ हद तक निकल गई है। और मैं बिटवीन ये 2000 और 2015 के बीच की बात करता हूं, तो कितने बच्चे मेरे पास ऐसे आते हैं, अहमदाबाद में भी, मैं सूरत में काम करता हूँ, वडोदरा में करता हूँ, कि घर से छुप छुपा के आते हैं। नॉट ओनली बच्चे, द पार्टिसिपेंट्स जो जॉब कर रहे हैं या कहीं पे पढ़ रहे हैं कि मुझे थिएटर करना है या मुझे अभिनय क्षेत्र में कुछ करना है, इसलिए मैं घर वालों को नहीं बताया है, क्योंकि उनको लगता है कि नौटंकी है, यहाँ कुछ भी क्या करते हैं, टाइम पास होता है, कुछ भी मिलने वाला नहीं, थिएटर के करके क्या कर लोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो बेचारे छुप छुपा के आते हैं, कुछ बहाना बना के आते हैं कि मैं कुछ कंप्यूटर का क्लास कर रहा हूं, मैं फलानी ट्रेनिंग में जा रहा हूं, और आते हैं वो थिएटर करने। तो ये जब मैं सुनता हूं, बड़े भी, ये बच्चे स्कूल लेवल पर करते हैं या अपनी चॉइस से करते हैं, वो बात अलग है। कभी कुछ प्ले हम पिक करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, और बहुत मिडिल प्रोसेस में होते हैं, या तो 10 दिन के या 12 दिन के बाद परफॉर्मेंस होता है, तो 2-1 पार्टिसिपेंट्स ऐसे आते हैं, या एक पार्टिसिपेंट आता है कि मम्मी ने मना कर दिया है, कल से नहीं जाना है, तो हमें रिप्लेसमेंट ढूंढना है। चलो वो तो कर लेंगे क्योंकि वो हमें करना है और हम हमेशा करते हैं, लेकिन मुझे दुख होता है कि जिस बच्चे ने 15-20 दिन तक मेहनत की, या जिस लड़की ने मेहनत की, उसके पेरेंट्स को पता नहीं था कि वो क्या कर रही है, उसे क्या अचीव होने वाला है, और उसे मना कर दिया जाता है कि अरे स्टडी बिगड़ रही है, मार्क्स कम आए हैं, रिपोर्ट कार्ड्स में ये है वो है। ये छोटे बच्चों की बात है। बड़े बच्चों में ये है कि उनको एक अपनी स्किल्स को जो हिडन है, चलो पढ़ाई तो पढ़ाई कर ली, ग्रेजुएशन हो गया, मास्टर ग्रेजुएशन हो गया, अब मुझे थिएटर करना है,
तो भी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आते हैं। तो ये सारी चीजें जब मैं सुनता हूं तब मुझे लगता है कि अभी भी कहीं अवेयरनेस की कमी है। बिल्कुल। और अब डिजिटल मीडियम में हम आ गए हैं, तो अब लोगों को अभिनय करने का मन हो रहा है, क्योंकि आपके पास स्मार्टफोन है, आईफोन है, उससे रील्स बनाते हैं। इंस्टाग्राम इतना पॉपुलर ऐप है जहां से आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। तो जो बात शायद किसी जमाने में 2 घंटे में या 90 मिनट्स के प्ले में या 1 सिटिंग प्ले में कही जाती थी, वो शायद अभी वो लोग अपने मैसेज को 2 मिनट में या 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स की जो रील्स है, इंस्टा मैसेज है, उसमें दे सकते हैं। सो इट हैपेंस कि बहुत ऐसे क्या बोलते हैं कि दुखद अनुभव हुए हैं कि वो अपने एक अंतिम गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते हैं बच्चे या पार्टिसिपेंट्स, और उन्हें बीच में उस चीज को छोड़ना पड़ता है। फिर ऑफ कोर्स काउंसलिंग भी एक पार्ट रहा है, क्योंकि मैं साइकोलॉजी भी पढ़ा हूं, तो फिर उसे समझा बुझा के ट्रैक पे वापस लाता हूं। और आरती जी, एक बात बताना चाहूंगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी स्किल्स, हमारे काम को देख करके जुड़ते हैं, जिनमें तब कॉन्फिडेंस नहीं होता है, कोई आइडिया नहीं होता है, और फिर वो एक अचीवर बनते हैं प्लेस करते करते या शॉर्ट फिल्म्स करते करते या कुछ भी। तो उस तरह से वो जुड़ते हैं। जब करेज नहीं है, स्टेज फियर है, सब कुछ लेकर के आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस से वो लोग अचीव भी करते हैं। और तब जाकर के अदर साइड ऑफ पेरेंट्स या गार्डियंस ये भी है कि वो आकर के हमें बताते हैं कि अरे सर, इसने आज की डेट में, कि जब मैं तेजस में था, उनके हेड बॉय और हेड गर्ल्स के डैड मॉम अभी एक फिल्म डियर फादर देख के आए, और उन्होंने मुझे मिडनाइट को टेक्स्ट किया कि वी सॉ योर नेम एंड योर रोल, इट्स अमेजिंग। आपने हमारे बच्चों को इस तरह से ग्रूम किया था, क्योंकि दोनों हेड बॉय हेड गर्ल्स थे अलग अलग साल में। तो ऐसा है कि ये स्किल्स के अवेयरनेस के लिए, थिएटर मीडियम के अवेयरनेस के लिए अभी भी कुछ काम करना बाकी है। तो वो एक आखिरी बच्चे तक या एक आखिरी पार्टिसिपेंट्स तक पहुंच सकता है और पहुंचता है। बिल्कुल बिल्कुल। पर जो है वो बीच में जो आपने क्वेश्चन उठाया वो दुखद भी है, पर लोगों को समझना चाहिए। आई थिंक अभी भी आज भी अगर हम देखें तो हमारी इंडियन सोसाइटी में कहीं ना कहीं चीजों को, प्रोफेशन को पैसे से तोला जाता है। जी, एग्जैक्टली कि इसमें क्या मिलेगा, इंजीनियर हो जा, डॉक्टर हो जा, मार्केटिंग कर ले, ये वो, तेरे पास ये स्किल्स हैं, कुछ खुद का जो बिजनेस है वो संभाल लो। तो उसमें एक्चुअल टैलेंट कहीं मिसगाइड भी हो जाते हैं। और कुछ लोग हैं जो करेजियस हैं, तो वो लोग एक सीख लेते हैं, स्कूल में सीख लिया, कॉलेज सीख लिया, तो वो पूछने आते हैं कि सर हम एनएसडी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें प्रिपेयर कराते हो। तो उनको उस तरह से प्रिपरेशन मिलती है। कुछ लोग बोलते हैं हमें मुंबई जाना है, अभी थिएटर सीख के हमें इंडस्ट्री में जाना है। तो वो है जो कुछ लोग पैशनेट हैं, और कुछ ऐसे सपोर्टिव पेरेंट्स हैं जो उन्हें फुल फ्लेजेड पूरा आकाश, खुला आकाश देते हैं कि आप जाओ, उड़ान भर लो। तो है, दोनों तरीके की लोग हैं, बट 80% मैं कहूंगा कि वो अवेयरनेस है। अब वक्त बदला है, और अब लोग थिएटर से, फिल्म से, अभिनय से और बाकी की जो तकनीकी साइड है उससे जुड़ रहे हैं। बिल्कुल। आरती जी, मुझे एक चीज इसमें ऐड करनी है, जो हमारी 2-4 बहुत स्वीट अनुभव हुए हैं। एक बार मैं कोई एक स्कूल में थी, कोई उनका कुछ डिबेट कंपटीशन था और मैं जज थी। तो एक लड़का आया कंपटीशन के बाद और मुझे कहता है, मैम आई वांट टू लर्न टू स्पीक लाइक यू, क्योंकि कंपटीशन के बाद मुझे एज अ जज फीडबैक देनी थी, यू नो, ऑल द पॉजिटिव्स, ऑल द नेगेटिव्स, जो टिप्स थे। तो एक लड़का आया और उसने मुझे ये पूछा, तो मैंने कहा व्हाट इज योर ड्रीम, व्हाट वुड यू लाइक टू डू? तो मुझे कहता है, मैम म्यूजिक इज माय पैशन, आई वांट टू बी अ म्यूजिक कंपोजर। तो मैंने कहा प्लीज कम टू पेज टू स्टेज, हम देखते हैं क्या हो सकता है। और ये दिस यंग बॉय केम टू अस, करीबन 7 साल हो गए ये स्टोरी के। ठीक है, वो आया, उसने हमारे साथ थिएटर की, और थिएटर के साथ वो म्यूजिक कॉम्पोजिशन शुरू उसने किया हमारे साथ। पहली पीस ऑफ म्यूजिक कंपोज किया हमारी एक प्ले के लिए। हमारे साथ वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहली बार उसने कदम मेरे साथ लिया, एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, और उसकी म्यूजिक उसने कंपोज की। वो लड़का आज एक बहुत बड़ा म्यूजिक कंपोजर है, और मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि ये हमारे पेज टू स्टेज की छोटी सी कंट्रीब्यूशन है उसकी करियर में। और आज उसकी म्यूजिक स्टूडियो लंदन एंड मुंबई में काम करता है।
जब वो पेज टू स्टेज छोड़ के गया तो वो AR रहमान की इंस्टीट्यूट में KM इंस्टीट्यूट चेन्नई में उसने म्यूजिक सीखा और फिर उसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन गया और फिर उसके बाद ही सेट अप हिज म्यूजिक स्टूडियो। बहुत सारे बार ऐसे हुआ है कि बहुत शाई बच्चे आए हैं जो लिटरली सर उठा के आंख में आंख मिला के बात नहीं कर सकते जी। वही बच्चों ने हमारे साथ 2, 3, 4, 5 साल थिएटर किया और वो लोग हेड बॉय बन गए, हेड गर्ल बन गए, स्कूल लीडर्स बन गए, स्पोर्ट्स लीडर बन गए या कल्चरल सेक्रेटरी बन गए, जो भी है जी। और अगर वो न भी बने तो भी उन्होंने उनके कॉलेज एप्लीकेशंस में जो ट्रांसक्रिप्ट्स थे थिएटर के, उन्होंने इतने हमारे साथ प्लेस किए, वर्कशॉप्स किए, यू नो सो मेनी अचीवमेंट्स, वो सब करके दे गॉट देयर ड्रीम यूनिवर्सिटीज। पेरेंट्स देखते हैं अच्छा उसका बच्चा ऐसे कैसे बोल सकता है, वो थिएटर से सीख रहा है, ओके तो मैं मेरे बच्चे को भी थिएटर में एनकरेजमेंट करूं। जो पहले जो नोशन था कि थिएटर यानी कि नौटंकी, धीरे धीरे वो अभी कहीं कहीं चेंज हो रहा है, यू नो। और ये तो सही बात है कि थिएटर जो बैक स्टेज है, टेक्निकल एलिमेंट्स हैं, जो हमारे यहाँ तो बहुत सारे बच्चे टेक्निकल एलिमेंट्स सीखने आते हैं, बहुत सारे लोग उनकी राइटिंग स्किल्स शार्पन करते हैं एंड दे बिकम published authors, poets, everything, right? But all through theatre. VNM के through we hope अप्सरा जयसर और मैं कि और भी पेरेंट्स समझें और पेरेंट्स भी जुड़े। एवरी फ्राइडे वी डू दिस, इसीलिए हमारा एक वर्कशॉप है जी जिसका नाम है न्यू थिएटर रूल्स जी। उसमें कोई भी एज के लोग आ सकते हैं। तो सच ब्यूटीफुल स्टोरीज वी हैव, लाइक वी हैव ग्रैंड पेरेंट एंड चाइल्ड कमिंग इन डूइंग थिएटर। हमारा 2 घंटे का मॉड्यूल है, 1.5 घंटे का जी। तो हम थिएटर के कॉन्सेप्ट्स उसमें करते हैं, तो कोई भी आ सकता है। एंड द काइंड ऑफ स्टोरीज, यू नो, जैसे मतलब एक लेडी थी, उनकी कुछ 3 मंथ का बच्चा था, वो 3 मंथ का बच्चा लेके आती थी और वो उसके हस्बैंड एंड दैट चाइल्ड, दे यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज। हमारे वडोदरा सिटी में इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं और इतनी सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, शायद मुझे भी नहीं पता था। आज अप्सरा आपने बताया कि ऐसा कुछ आप करते हैं, या सुचित्रा जी ने जिस तरह बताया कि उनके माध्यम में थिएटर जो वो करती हैं, या जय सर जो बता रहे हैं, शायद ये सारी चीजें हमें पता नहीं थी। पर आई एम डेफिनेटली श्योर कि भाई आज जो हमारा ये टॉक सेशन है, जो भी हमें देख रहे हैं, अगर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको भी कुछ करने की इच्छा हो रही है, सैटरडे संडे ही सही, सैटरडे भी नहीं संडे भी, कुछ घंटे भी अगर आप बिताना चाहते हैं अपने आप के साथ, अपने आप को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो भी आप थिएटर ज्वाइन कर सकते हैं। और बड़े पर्दे पर जाना ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर हम अपने आप को समझ लें तो भी बहुत बड़ी बात है। आजकल बच्चे जो है वो जो भी देखते हैं, टीवी स्क्रीन पर देखते हैं या मोबाइल्स पे देखते हैं, तो तुरंत उस कैरेक्टर को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, उसी की जैसे बन जाते हैं, उसी के जैसे चलते हैं, उसी के जैसे बोलते हैं। कितना जरूरी है एक अभिभावक को समझना कि उन्हें सही कंटेंट दिखाना चाहिए, क्या कहेंगे इसके बारे में? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, इट्स लाइक ऑलवेज इम्पोर्टेंट। पर मुझे ऐसा भी लगता है, टू बी ऑनेस्ट, कि हम सब चीज नहीं कंट्रोल कर सकते जी। जिस तरीके से डिजिटल अब हो गया है, फोन्स में सब कंटेंट आता है, आप टीवी में एक चाइल्ड व्यूइंग एक सेटअप आप कर दो, फोन में आप लॉक डाल दो, फिर भी वो बच्चा नेबर के घर पे जाता है, कोई रिलेटिव के यहाँ पे जाता है, तो कुछ भी कंटेंट तो आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज डायलॉग जी। मतलब आपको बात करनी है और डिफिकल्ट टॉपिक्स पे भी बात करनी है। मतलब कोई भी टॉपिक पे बात हो सकती है, रिलेशनशिप से लेके ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, कुछ भी बात, आप कुछ भी देख सकते हैं वो कंटेंट, यू नो, ये मीडिया पे, बिकॉज देयर इज नो रियल सेंसरशिप, राइट जी। तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब पेरेंट्स को तो ध्यान रखना ही है जी। पर मैं ऐसा कहूंगी कि लेट्स ऑल्सो बिकम ओपन माइंडेड टू टॉक अबाउट टैबू टॉपिक्स। कंटेंट तो कुछ भी आएगा उनके सामने, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज हम वो चीज नहीं कंट्रोल कर सकते। पर हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं कि हम अपने बच्चे को कैसे उस चीज को एजुकेट, उस चीज के बारे में बता रहे हैं। एंड लाइक इन अ फिल्म दे विल शो अ स्मोकिंग वाला सीन एंड नीचे आ जाएगा इट्स इंजूरियस फॉर हेल्थ, बट व्हेन चाइल्ड इज सीइंग इट दे आर नॉट गोना सी दैट इंजूरियस फॉर हेल्थ। चाइल्ड इज गोना थिंक कि हां मुझे ये स्मोकिंग चीज है, ये कैसी बात है, अच्छी बात है, बुरी बात है, इज दिस अ पॉजिटिव पर्सन, इज दिस अ नेगेटिव पर्सन, वो ऐसे सवाल पूछेगा। इनफैक्ट ये हुआ भी है। तो एक वन ऑफ द चाइल्ड एक्टर्स डिड यू नो आस्क द पेरेंट दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। तो हमने यही बात किया बच्चे के साथ कि देखो
यू हैव टू नो व्हाट इज राइट और रॉन्ग। ये चीज आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो अगर कोई चीज कोई कर रहा है, वो अगर बुरा है तो आपको नहीं करना है जी। तो दिस काइंड ऑफ एन ओपन कॉन्वर्सेशन राइट इज इम्पोर्टेंट, यू नो। वो सेंसरशिप हम हर चीज नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। करेक्ट। अलग अलग बातें हो रही है सिनेमा में भी, वेब सीरीज में भी, शॉर्ट फिल्म्स में भी, कितनी अच्छी अच्छी बातें हो रही है। और अगर किसी बच्चे में एक्टिंग के लिए हुनर है और बच्चा कर सकता है तो क्या चीजें एक पेरेंट ध्यान रखे अगर उसमें उन्हें पेरेंट को एनकरेज करना है उस बच्चे को उस फील्ड में आगे जाने के लिए, तो Correct. क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? तो जो भी सिटी में है, अभी मैं ये वडोदरा सेंट्रिक बात नहीं करूंगा जी। किसी भी जगह है, कोई भी शहर में है, कोई भी गांव में है, तो वहां से उस बच्चे को उस जो भी उसकी स्किल्स है अभिनय की पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं, तो नियरेस्ट प्लेस में वो कहाँ जाकर के प्रैक्टिस कर सकता है। सो मैं किसी वर्कशॉप्स के लिए कॉलेजेस में जाता हूँ या स्कूल्स में जाता हूँ, तो मैं एंड ऑफ द डे या जब कंक्लूडिंग टाइम होता है, कंक्लूडिंग सेशंस होता है, तो मैं उन्हें यही बताता हूँ कि ये वर्कशॉप खत्म होने के साथ ये प्रोसेस या ये जो फायर है आपके अंदर एक्टिंग का, वो खत्म नहीं होना चाहिए, ये बंद नहीं होना चाहिए। मुझे जो करना था 3-4 दिन में या हफ्ते के वर्कशॉप में मैंने किया है। नाउ यू हैव टू फाइंड अ वे, और उस रास्ते को ढूंढने के लिए उन्हें नियर स्पॉट पर एक्टिंग कहाँ होती है। तो हर छोटे से आप राजस्थान ले लो, एमपी ले लो, गुजरात ले लो, महाराष्ट्र ले लो, बंगाल ले लो, हर जगह पर छोटी छोटी नाटक मंडली है, स्कूल्स हैं जी। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि हर स्कूल्स में नाटक होता है, क्योंकि कुछ स्कूल्स के अंदर एजुकेशन और उनका रेगुलर स्टडी ही मुश्किल से पूरा हो पाता है, तो वो बेचारे ये एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज को इंक्लूड नहीं कर पाते हैं आर्ट को। तो वहां इवनिंग आवर्स में कुछ वर्कशॉप्स होते हैं, कुछ नाटक के रिहर्सल्स होते हैं, तो वहां जुड़े। कॉलेजेस में इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं कॉलेज के, उसमें जाकर के वो लोग काम कर सकते हैं। और कुछ नहीं होता है तो हर शहर में या हर गांव में कुछ ना कुछ छोटा नाटक मंडली होता है, वहां जाकर के वो लोग स्ट्रीट प्ले करें, क्योंकि वो इजीएस्ट मीडियम है। तो वहां एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ कॉस्ट्यूम्स लेके निकल पड़े, और कुछ भी आपके पास नहीं है, ना माइक्रोफोन है, ना स्पेसिफिक कोई कॉस्ट्यूम्स है, तो भी आप नाटक कर सकते हैं। और पेरेंट्स जो अभिभावक हैं वो ये ध्यान में रखें कि अगर उनकी स्किल्स को डेवलप करना है तो शहर में जो भी एक्टिंग स्कूल्स हैं, ऑफिशियल, गवर्नमेंट, प्राइवेट, तो वहां पर उसे भेजे और उस स्किल्स को शार्पन करने का, उसके हुनर को दिखाने का मौका प्रोवाइड करे। और ये मौके आप बिलीव नहीं करोगे, कहीं से कहीं ले जा सकते हैं बच्चे को, क्योंकि श्री सेठ की डिजिटल मीडियम में अभी कंटेंट इतने सारे हैं, उन्हें चूज करना है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने कंटेंट खुद बना के, खुद की यूट्यूब चैनल बना के, खुद का इंस्टा हैंडल बना के, रील्स बना के बहुत सारी जगह पर पहुंच रहे हैं। तो अभी इतना नहीं रहा है, लेकिन पेरेंट्स का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि बच्चे की उस स्किल को, अभिनय की स्किल को, या जो भी उसके अंदर परफॉर्मिंग आर्ट्स की कोई भी स्किल है, उसके लिए उससे प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे, और वो जगह पर जाने के बाद उसे वक्त दे। ऐसा नहीं है कि कल से जॉब पे जाना है या मेरे धंधे पे बैठ जाओ, ऐसी वाली बात नहीं है। तो उसे खुला आकाश दे, उसे एक फ्रीडम दे, तो वो स्किल जो बच्चे में है, हुनर है, वो एक दिन 110% बाहर आएगा, और जो भी अपॉर्चुनिटीज है वो अपने आप ग्रैब करना समझ लेगा या सीख लेगा। वर्ल्ड थिएटर डे पर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे आने वाली जनरेशन को, और उनके अंदर जो उभरता हुआ कलाकार है उससे क्या मैसेज देंगे आप? तो पहले तो मैं हैप्पी वर्ल्ड थिएटर डे आपके सब व्यूअर्स को कहूंगी जी। और वर्ल्ड थिएटर डे की इस ब्यूटीफुल ओकेजन पर मैं थोड़ी चीजें पेरेंट्स एंड यंग टैलेंट को, दोनों को कहना चाहती हूँ। एक, फाइंड योर जॉय जी, ठीक है। आप में जो भी टैलेंट है, एक्टिंग में इंटरेस्ट है, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, राइटिंग में इंटरेस्ट है, पेंटिंग में इंटरेस्ट है, आर्ट, व्हाटएवर माइट बी योर इंटरेस्ट, उसे डेवलप कीजिएगा। क्योंकि लाइफ में आपके जो पैशंस हैं, आपके जो हॉबीज हैं, आपके जो इंटरेस्ट हैं, यही आपको एक जॉय देगी पूरी जिंदगी, राइट? और आप देख सकते हो आज की जो हाई प्रेशर जॉब्स में लोग काम करते हैं, राइट?
हाउ इजिली वो स्ट्रेस हो जाते हैं, हाउ इजिली बर्न आउट हो जाता है, राइट? पर अगर हम इस हॉबीज, एक्टिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, आर्ट, क्राफ्ट, इन टैलेंट्स को अगर हम डेवलप करें, ठीक है, तो आपकी जो भी प्रोफेशन हो, आपकी जो भी वोकेशन हो, और आपकी जो भी सिचुएशंस हो लाइफ में जहां शायद आपको स्ट्रेस हो रहा हो, ये चीजें आपको इतनी जॉय देंगी, इतनी फुलफिल करेंगी आपको, कि वो स्ट्रेस डिसिपेट हो जाता है। वर्ल्ड थिएटर डे पे मेरा ये मैसेज है कि एक्सप्लोर योर टैलेंट्स, एक्सप्लोर योर इंटरेस्ट। आप जो भी उम्र के हों, देयर इज अ प्लेस फॉर यू टू ब्रिंग आउट योर टैलेंट। और अगर आप में थोड़ी इंक्लिनेशन हो तो कोई भी थिएटर ग्रुप के साथ आप जुड़ जाइएगा जहां पे भी आप हो। और अगर वो आप न कर पाए, ठीक है, तो आपके बाथरूम में एक मिरर है, वो मिरर के सामने आप आपके दिल की बात खुले से आप एक्सप्रेस कीजिएगा। फाइनली इट इज सेल्फ एक्सप्रेशन, और मैं ये विश करती हूँ ऑन वर्ल्ड थिएटर डे कि सबको उनकी सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए एक स्पेस बनाए और उसे डेवलप करते जाए, ताकि दे लीड हैप्पी, enriched and fulfilled lives. 10 years ago on World Theatre Day I debuted as an actor. Oh, how sweet. And जब मैंने डेब्यू किया, मतलब मुझे बचपन से ही था ऐसे मन में कि नहीं कभी एक्टिंग करनी है, इसकी आस्किंग अपॉर्चुनिटीज। जैसे सर कह रहे थे कि मतलब मैं पूछते हुए जाती थी, इनफैक्ट मैं पूछती रहती थी कि कैन आई परफॉर्म हियर, कैन आई परफॉर्म। कभी कोई शो देखा तो बैक स्टेज में जाके डायरेक्टर को पूछती थी। तो ये मौका मेरे लाइफ में बहुत देर से आया जी, 10 साल पहले। तो उस वक्त जब मैंने थिएटर किया तो मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि व्हाट ऑल इट गेव मी, यू नो, थिएटर इज गिवन मी सो मच। एंड दैट्स व्हाई वर्ल्ड थिएटर डे उस वक्त डिसाइड किया था कि हर साल हम परफॉर्म करेंगे। और बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन 2 साल हम नहीं कर पाए, तो इस साल जैसे आपने बताया बहुत स्पेशल है कि हम सब वापस वी आर गोइंग टू पुट अप अ परफॉर्मेंस ऑल्सो वर्ल्ड थिएटर डे पे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि थिएटर से आप जुड़े रहो, जैसे भी आप जुड़ सकते हो, बिकॉज थिएटर इज लाइफ। मैं कहूँगी कि सबको ही करना चाहिए, क्योंकि थिएटर सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक जरिया है खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, लोगों को समझने के लिए। क्योंकि कुछ भी प्रोफेशन, हम किसी भी प्रोफेशन में जाए, भले आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, MBA बन जाओ, सिविल इंजीनियर बन जाओ, बट आप काम तो लोगों के साथ कर रहे हो और लोगों के लिए कर रहे हो ना। बिल्डिंग भी बना रहे हो तो लोगों के लिए बना रहे हो, फिल्में भी बना रहे हो लोगों के लिए बना रहे हो, जो भी आप कर रहे हो आप लोगों के लिए कर रहे हो। तो थिएटर तो हमें लोगों को समझने में, लोगों को समझने में it helps us to understand our own life, our own people, right? So I would say that on World Theatre Day, please do theatre, engage with theatre, go watch a performance, you know, try a class. और it's beautiful जो जय सर ने कहा कि ना कोई वर्कशॉप आप करते हो, आपको लगता है सब कुछ आ गया, नहीं, मेक इट अ स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब वो शुरुआत होनी चाहिए। तो मैं ये कहूंगी कि इस वर्ल्ड थिएटर डे पे आप अपनी शुरुआत कीजिए, एटलीस्ट कमिटमेंट कीजिए कि आप थिएटर से जुड़े रहेंगे। मैं तो चाहूंगी कि पूरी दुनिया में सब थिएटर करें, तो आई वुड से सब लोग जुड़ो, जाओ थिएटर में, वॉच एक्सपीरियंस। थैंक यू अप्सरा। जय सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है कि मेरे किसी सीनियर ने बहुत सालों पहले कहा था कि थिएटर एक जोखिम है, तो अगर आप पैशनेट है तो उस जोखिम को उठाइए। और एक ब्रांड है जिसका टैगलाइन मैं यहाँ बोलना चाहूंगा कि जस्ट डू इट एंड कीप ऑन डूइंग इट। एक दिन आप कुछ हासिल कर लेंगे, कुछ अचीव कर लेंगे। ये बहुत इजी नहीं है, टफ है, और एक वक्त देना पड़ता है किसी भी चीज को। आप सितार सीख रहे हैं, फ्लूट सीख रहे हैं, कुछ भी, तो एक रियाज, एक रिहर्सल्स की जरूरत है। तो थोड़ा पेशेंस रख के इस आर्ट फॉर्म अगर आपको अच्छा लगता है तो करिए और हासिल करिए। थिएटर में जो मजा है शायद वो जिंदगी के सारे मजे जितने हैं उससे बेस्ट है, इसीलिए मैं जुड़ा हुआ हूं अभी तक। तो जहां अप्सरा ने हमें इतना अच्छे से पोलाइटली, या सुचित्रा जी ने इतना पोलाइटली बताया कि थिएटर से जुड़िए, वहां जय सर ने ये भी बता दिया कि प्रैक्टिकली इतना इजी नहीं है, डिफिकल्ट है, लेकिन हो सकता है। अगर आपको रियली लगता है कि आप में वो टैलेंट है, या टैलेंट को छोड़ के अगर आपको एक एक्सप्रेशन का मीडियम चाहिए, एक स्पेस चाहिए, तो आप थिएटर से जरूर जुड़ें। ध्यान रखिए, जब भी हम मूवी देखने जाते हैं ना, तो बहुत इजीली बाहर आके कमेंट करते हैं, अरे ये मूवी तो ऐसी थी, अरे इसने तो ऐसे नहीं किया।
हम जब इतना इजीली कमेंट करते हैं, क्या हम सोचते हैं कि उसके पीछे उस इंसान ने वो किरदार निभाने के लिए कितने महीने, कितने साल डाले होंगे, और तब जाके हमें पर्दे पे वो मूवी दिखती है। सो नथिंग इज इजी। आपकी नौकरी भी इजी नहीं है और मेरी भी नहीं है। तो अगर हम ये सब सोचकर चले तो हर काम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसमें अपना दिल और अपनी जान डालनी पड़ती है, अपनी सोल डालनी पड़ती है। तो इस वर्ल्ड थिएटर डे पर अगर आप थिएटर करना चाहें तो प्लीज जुड़े हमारे साथ। ये 3 इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने सब कुछ बताया है आपको। अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हम तक पहुंचे, हम आपको इन तक लेके जाएंगे। VNM टीवी की अगर ये चर्चाएं आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और इसके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। VNM टीवी किड्स का चैनल भी है, वो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि वो मेरी पिंकी का और मेरा चैनल है। तो प्लीज उसे भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले हैप्पी वर्ल्ड थिएटर डे आप सभी को। नमस्कार।